हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 28 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड स्टार्ट होता है मैजेस्टी से। वही ने शाओशेंग का हाथ मैजेस्टी के सामने मांगा था। मैजेस्टी ने एग्री भी कर दिया था, बट शाओशेंग के पेरेंट्स ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। वही और शाओशेंग एक दूसरे से मिले। वही ने उसकी कई बार हेल्प की थी, उसे सभी से प्रोटेक्ट भी किया। वही ने उसे अपना लव और अफेक्शन भी दिखाया था। दोनों के बीच कभी हेट या लव रिलेशन तो नहीं, पर टकरार कई बार हुई। जब शाओशेंग ने बुई के बारे में कई बार सोचा, उसने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि वो उससे शादी करेगी। वो ये सब बताने के लिए खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास जाती है। वो कहती है, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं उससे शादी करूंगी। यहाँ बुई शाओशेंग की बातों से दुखी होता है। तभी वो देखता है हानवू भागते हुए आता है। उसके पीछे कुछ सोल्जर्स भी आते हैं। वो हानवू को घायल कर देते हैं, पर जैसे ही वो लोग उसे मारकर खत्म करने ही वाले होते हैं, बुई उन्हें मार देता है। हानवू कहता है, मास्टर। बुई उन सभी को देखता है। एक सोल्जर बुई को मारता है। वहाँ बहुत धमाकेदार लड़ाई होती है। बुई उन सभी को मारता है। हानवू कहता है, मास्टर, इसे आप जिंदा छोड़ दें। बुई उसे पैरों से दबोच लेता है। बुई पूछता है, आखिर हुआ क्या? हानवू कहता है, मास्टर, मैंने फिजिशियन को ढूंढ लिया। मिलिट्री कैंप में उसने उन सोल्जर को देखा जो हॉर्स में थे। उन सभी को इन्वेस्टिगेट करने भेजा था, किसी बदबू वाली जगह को। अगर सोल्जर उस बदबू से मर जाते तो घोड़े कैसे बच सकते थे, इसलिए बहुत सस्पिशियस था। उन्होंने सीक्रेट में इन्वेस्टिगेशन किया। तब इन्हें पता चला सोल्जर को किसी ने मारा है। उनके जख्म भी थे। डर के मारे उन्होंने अपनी पोजीशन से रिटायर होकर किसी दूसरे नाम से रहने लगे। मैं इन्हें आपके पास लाना चाहता था, बट इन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सोल्जर से पूछता है, तुम्हें किसने भेजा है? हानवू उसके मुंह से कपड़ा हटा के कहता है, तुम कौन हो? वो अपने मुंह से एक पॉइजनस सुई फेंकता है जो हानवू के सर पे लगता है। तभी वो अपने पैरों से चाकू निकालकर बुई को घायल करता है। बुई उसे खत्म कर देता है। तब तक हानवू मर चुका होता है। बुई को और गुस्सा आता है। वो गुस्से में धरती पे मारता है। बुई अकेले में बैठा होता है। कोई आता है और कहता है, मैंने बॉडीज को ठिकाने लगा दिया है, बट हमें कोई भी लीड्स नहीं मिली उन सोल्जर के बारे में। बुई कहता है, उन सोल्जर को इसलिए बनाया गया ताकि वो हानवू को खत्म कर सके, और ये पॉइजनस नीडल कोई भी इसे आसानी से बनवा नहीं सकता। ये सब मिलिट्री वेपन्स में आते हैं। कोई कहता है, क्या ये सभी मिलिट्री से हैं? बट यहाँ बहुत सारे सोल्जर हैं और उनकी जनरल भी है, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? बुई कहता है, हानवू को सब कुछ पता चल गया था कि उस साल सभी सोल्जर बदबू को ढूंढने गए थे। वो वापस क्यों नहीं लौटे थे, बट उनके घोड़े कैंप में वापस पहुंच गए। इसलिए ये मैटर बहुत अजीब लग रहा है। मार्कस यू ने इसे रिपोर्ट क्यों नहीं किया? यही नहीं, उन्होंने सच्चाई भी सामने नहीं लाई कि उन सोल्जर की डेथ का कारण क्या था, बट उसने प्रिंस यानन को इन्फॉर्म किया और रेस्क्यू करने के लिए डिले करवाया। वैसे भी ये तो कंफर्म हो गया कि वो सोल्जर उस बदबू से नहीं मरे थे। कोई कहता है, मास्टर, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मार्कस यू को चुप करवा दिया, वो भी जानबूझकर? बट वो तो उन्हीं के आदमी थे। वही कहता है, उस बदबू को पॉइजन बता के उसने ये सब इंसिडेंट को झूठ में कवर अप किया। उसी ने मदद में डिले भी किया, जिसकी वजह से गू सिटी गिर गई। हानवू की डेथ प्रूव करती है उसे इस मैटर में सब कुछ पता चल गया था। आज के बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन ओपनली नहीं कर सकते, हम इसे सीक्रेट में इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमें अब और सेफ रहना होगा। कोई हाँ करता है। तभी यूफई आता है और कहता है, मास्टर, मैजेस्टी ने फिजिशियन सन को भेजा है आपकी इंजरीज को चेक करने के लिए। क्या मैं उन्हें अंदर ला सकता हूँ? वो ही मना करता है। यूफई कहता है, मैजेस्टी ने फिजिशियन सन को कहा है कि अगर उन्होंने आपका ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो ही कहता है, मैजेस्टी तो हमेशा ऐसा ही कहते रहते हैं। क्या उन्होंने किसी को खत्म किया अभी तक? मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना। यूफई और क्विकी एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ यू सोती है, मैजेस्टी चक्कर लगाता है। यू उठती है। मैजेस्टी पूछता है, तुम उठ क्यों गई? यू कहती है, अगर आपको पूरी रात नाचना है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं दूसरी जगह सो जाती हूँ। मैजेस्टी उसे रोकता है और बिठा के कहता है, मुझे जीशेंग की चिंता है। तुमने देखा ना, उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसके पैरों में चोट लगी है। मैं ना तो सो पा रहा हूँ और ना खा पा रहा हूँ। ये सब सोचकर यू कहती है, जीशेंग अपना ट्रीटमेंट शुरू से अपने आप ही कराता हुआ आ रहा है। अगर आप उसकी चिंता में सो नहीं पा रहे हैं तो आप मत सोइए, आप अपने आप को भगवान की तरह जगा के रखें। मैजेस्टी कहता है, इस बार अलग है, उसने अपनी इंजरीज के बारे में किसी को भी नहीं बताया। ये तो एम्परर को धोखा दिया उसने। यू कहती है, ओ तो वो फाइनली बदल गया। बताओ जरा, उसने तुमसे क्या झूठ कहा? मैजेस्टी कहता है, उसने कहा
कि वो इंजर्ड हुआ क्योंकि वो घोड़े से गिर गया। मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकता। जी शेंग 6 साल की उम्र से ही घोड़ा चलाना सीख गया था। वो कभी भी घोड़े से नहीं गिरा, जबकि वो घोड़ा बहुत तेज चलाता है। और अब वो घोड़े पे से गिर गया, जिसकी वजह से उसे चोट लगी है। सुनो, मैंने सुना वो मिस चेंग से मिलने गया जब वो इंजर नहीं हुआ था। कहीं वो मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा कि मैं कहीं मिस चेंग को पनिश न कर दूं। मांग टुगाओ में भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने मिस चेंग से पूछा, जी शेंग बार बार उसे बचा रहा था और मेरी बातों को भी काट रहा था। अब जी शेंग को सिर्फ मिस चेंग की चिंता है, मेरी नहीं। यू मुस्कुराते हुए कहती है, मैजेस्टी अभी वो छोटे हैं, पहले आप भी तो मेरे लिए ऐसा ही करते थे। मैजेस्टी कहता है, ये अलग है, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। बट क्या तुम्हें पता है, मिस चेंग बिल्कुल बेवकूफ है। तुम्हें क्या लगता है जी शेंग को चोट लगी है? बट वो तो उससे मिलने भी नहीं गई। यू कहती है, ऑफ कोर्स। मैजेस्टी कहता है, वो तो अपनी इंजरी मिस चेंग से छुपा रहा है। यू कहती है, क्या तुम्हें याद है जब तुम ऐसी हरकत करते थे जैसे तुम बहुत इंजर हुए हो, भले ही तुम्हें एक छोटे से मच्छर ने काटा हो। अगर मिस चेंग को पता नहीं कि जी शेंग की चोट लगी है, तो जी शेंग का चोट लगना तो बेकार है। मैजेस्टी कहता है, तुम सही कह रही हो, मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं। अगर उसे नहीं पता तो मैं उसे बताऊंगा। मैं कल मिस चेंग को पैलेस में बुलाऊंगा और जी शेंग को भी बुलाऊंगा। मैं मिस चेंग के दिल में जी शेंग के लिए दर्द करवाऊंगा, जैसे मेरे दिल में अभी दर्द हो रहा है। यू पूछती है, मैजेस्टी क्या आपके दिल में मेरे लिए कभी दर्द हुआ? मैजेस्टी कहता है, यस। दूसरे ही दिन शाओ शेंग पैलेस में आती है। थर्ड प्रिंसेस भी उसके सामने आती है। शाओ शेंग उन्हें ग्रीट करती है। थर्ड प्रिंसेस कहती है, मिस चेंग हम दोबारा मिल ही गए। मैंने सुना बुई ने दहेज आपके घर भी पहुंचा दिया है। क्या तुमने इसी लक्षण से बुई को पटाया है? शाओ शेंग कहती है, अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ तो आपका मतलब क्या है पटाने को लेकर? थर्ड प्रिंसेस कहती है, जैसा मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से क्वेश्चन करने की? कोई इसे चाटा मारो। तभी एक मेड आगे आती है और जैसे ही वो शाओ शेंग को चाटा मारती है, तभी बुई पीछे से आवाज लगा के रोक देता है। बुई मिस लू को कहता है, मुझे थर्ड प्रिंसेस से कुछ अकेले में कहना है, आप हमें थोड़ी प्राइवेसी दें। सभी पीछे हो जाते हैं। बुई शाओ शेंग से पूछता है, इन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा? शाओ शेंग कुछ भी नहीं कहती। बुई समझ जाता है। थर्ड प्रिंसेस कहती है, ये चालाक और मतलबी है, मैंने ऐसा सुना था, इसी की वजह से तुम्हें चोट भी लगी थी, ये तुम्हारे लायक है ही नहीं। जी शेंग मैं हमेशा से रिग्रेट करती हूँ, तुमने मुझे पहले बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बट मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था अच्छे लड़के के बारे में। क्या तुम्हें याद है जब मैं छोटी थी मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता था? तुम ही थे जिसने रात को दरवाजा खटखटाया और फादर से पूछ के फिजिशियन को लाए। वही कहता है, हाँ मैंने ये सब किया। तो आप मुझे इस तरह से रिपे करेंगी? मतलब मेरी होने वाली वाइफ की इंसल्ट करेंगी? मैं आपसे कह रहा हूँ बकवास करना बंद करें, नहीं तो इंपीरियल फैमिली की इंसल्ट होगी। मैजेस्टी अच्छे हैं और उन्होंने मुझे पाला है, वो दिन और रात इस कंट्री के लिए हार्डवर्क करते हैं, बट उनकी बेटियाँ अपने फादर का मुंह काला कर रही हैं। आपको बचपन की बातें लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अब आपसे नफरत करता हूँ। थर्ड प्रिंसेस उसे रोकते हुए कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ जिसे शर्म नहीं आती, मैं होप करती हूँ कि तुम फ्यूचर में रिग्रेट ना करो। बुई कहता है, मैं इस साल 21 साल का हो जाऊंगा। जब मैं छोटा था मैजेस्टी ने मुझे शादी के लिए बहुत बार कहा, बट अभी कुछ टाइम पहले ही मैं शाओ शेंग से मिला और उसी से मिलकर मुझे लगा कि मैं उसी से शादी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना शादी का मन बना लिया। मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई और भी हो नहीं सकती। बुई मुड़ता है। शाओ शेंग और बुई एक दूसरे को देखते हैं। बुई शाओ शेंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। सभी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। थर्ड प्रिंसेस मुंह बना के खड़ी रहती है। यहाँ शाओ शेंग बुई को कहती है, जनरल लिंग आपके पैरों में चोट लगी है, अगर आप तेज चलेंगे तो आपको डर नहीं लगता कि वो चोट और बिगड़ जाएगी? बुई रुकता है और कहता है, कल तुमने मुझसे किस तरह बात की, अब तुम्हें एकदम से मेरी चिंता हो रही है। शाओ शेंग कहती है, नहीं हमारी शादी पक्की है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैजेस्टी मुझ पे गुस्सा ना हो जाए अगर मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो। वही कहता है, सुनो मैं जानता हूँ कि तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी करवाऊँ या तुम्हें प्रेशर दूँ, भले ही तुम्हें ऐसा लगता हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं। शाओ शेंग कहती है, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने मंदिर में मूर्ति रखवा दी हो, रोज आप उसकी पूजा और उसे रिस्पेक्ट भी देंगे। अब ये मूर्ति से मेरी शादी पक्की हो गई है और अब ये मेरे साथ रहने वाली है, क्या मैं हेजिटेट नहीं कर सकती? वही कहता है, तुम हमेशा से ऐसी ही हो, तुम किसी की बात कहाँ मानती हो और अपनी गलतियों को छुपाती हो। शाओ शेंग कहती है, मैं समझ गई, तुमने जो कहा, मदर मुझे इसी तरह से प्रेस करती हैं, मुझे लगता है तुम और मदर एक जैसे ही हो।
वही कहता है तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, बट चाहे कुछ भी हो मैं अपने दिल पर ये बात लेने वाला नहीं हूँ। शाओशैंग, मैंने अपना मन बना लिया है, सिर्फ तुम ही हो मेरी जिंदगी में। अगर तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो तो तुम मैजेस्टी से कह सकती हो, बट मैं लिंग बुई इस रिश्ते को कभी नहीं तोड़ूंगा। भले ही मैजेस्टी मुझे पनिशमेंट दे, बट मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। शाओशैंग कहती है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हूँ, मैं भी इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे बचपन से प्यार कभी नहीं मिला, तो मुझे नहीं पता किसी को प्यार कैसे करते हैं। अपनी फीलिंग्स पे श्योर होना डिफिकल्ट है। जब मैंने हमारे बारे में सोचा तुमने हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट किया। अगर मैं तुम्हें आंखें बंद करके मना कर दूं तो मेरा दिल पत्थर है। तुम्हारी इंजरी अब कैसी है? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? वही कहता है मैं तब इंजर हो गया जब मैं हंटिंग कर रहा था। अब तुम्हें मेरी चिंता है, जैसे तुम्हें दर्द हुआ। क्या तुम्हें मैजेस्टी से इतना डर लग रहा है कि कहीं वो तुम्हें डांटेंगे तो नहीं, या मुझसे? शाओशैंग कहती है तुम मैजेस्टी से ज्यादा डरावने नहीं लगते। वही कहता है शाओशैंग मुझे पता है तुम हमेशा इक्वालिटी की बात करती हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रेशर नहीं करूंगा। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी वाइफ की तरह देखता हूँ। जो भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारा है। आज के बाद जो भी होगा मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं कभी भी तुम्हें प्रेशर नहीं दूंगा। मैं सब कुछ तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। शाओशैंग कहती है हम तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे। वो ही उसे रोटी देता है और कहता है फ्यूचर में जब भी तुम्हें खाना हो या जहाँ भी तुम्हें खाना हो ये तुम्हारे लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यहाँ शाओशैंग मैजेस्टी को ग्रीट करती है। मैजेस्टी कहता है तुम्हारा ग्रीटिंग हम एक्सेप्ट करते हैं। बताओ मुझे तुम्हारी क्या प्लानिंग है जीशेंग के वाइफ बनने के लिए? शाओशैंग कहती है हमें शादी तो करनी होगी। मैजेस्टी कहता है बस यही? शाओशैंग हाँ करती है। सभी वहाँ पर उस पे हंसते हैं। शाओशैंग कहती है मैजेस्टी मुझे थोड़ा लेट समझ आता है, इसलिए मैं समझ नहीं पाई आप कहना क्या चाहते थे। आई होप मैजेस्टी मेरी बातों को आप गलत ना ले। मैजेस्टी रोकता है और कहता है बताओ मुझे तुम्हारे अंदर प्रॉपर एटिकेट की कमी है और तुम पढ़ाई में भी अच्छी नहीं हो, बट जीशेंग इस नेशन का पिलर है। मैं उसे अपने बेटे की तरह देखता हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम उसके काबिल हो? तभी वहाँ बुई आता है। मैजेस्टी कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? फिजिशियन सर ने बताया तुम्हारी इंजरी और बढ़ गई है, तुम्हें घर पे तो आराम करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो। वही कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं भी सुनना चाहता हूँ मैजेस्टी मेरी होने वाली वाइफ से क्या पूछना चाहते हैं। मैजेस्टी कहता है तुम्हारे पैरों में लगी है, तुम नील करके मत बैठो, आराम से बैठो। बुई जिद्दी होता है। वो शाओशैंग से कहता है तुम भी आराम से बैठो, ठीक है? बुई बैठ जाता है। शाओशैंग उसे देखते हुए भी बैठ जाती है। श्वान उन दोनों को देखकर हंसती है। मैजेस्टी कहता है बताओ मुझे। शाओशैंग कहती है मैजेस्टी आप समझदार हैं। मेरे फादर ने मुझे घर पे छोड़ा था वॉर के लिए। घर पे सिर्फ ग्रैंडमदर ही थी जो बहुत बात करती थी और आंट में तो तमीज ही नहीं थी। इतने सालों में मुझे सिर्फ 100 वर्ड्स ही पता है। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब मेरे पेरेंट्स वापस आ गए हैं। उन्हें भी लगता है कि मैं वल्गर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाने की कोशिश की। जनरल लिंग मिलिट्री के जनरल है। मुझे लगता है वो ऐसी लड़की को पसंद नहीं करते होंगे जो ज्यादा नॉलेजेबल है। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है पूरे कैपिटल में, इसलिए मुझे लगता है हम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। मैजेस्टी कहता है नॉनसेंस। जीशेंग वेल एजुकेटेड है, वो उन नॉलेजेबल लड़कियों के लायक क्यों नहीं है? शाओशैंग कहती है मैजेस्टी यू आर राइट, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। अगर मैं पास्ट के बारे में सोचूं तो जनरल लिंग मुझे फ्यूचर में अच्छे से रखेंगे, तो मैं भी बिना रेस्ट किए अच्छे से पढ़ूंगी, बट मैं टाइम को बदल नहीं सकती हूँ। वही कहता है मैजेस्टी शाओशैंग अभी बहुत छोटी है, वो इसलिए सपोर्टिव और अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए वो एरोगेंट नहीं है और ना ही किसी को नीचा दिखाती है। मुझे ये जैसी भी है वैसे ही पसंद है। क्राउन प्रिंस कहता है किसी समझदार इंसान ने कहा है जो भी हमें पता है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना देखने की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी एज में इन सब का मतलब समझना बहुत डिफिकल्ट है। मैजेस्टी उसे रोक देता है और कहता है किसने कहा, किससे कहा, सब बंद करो। मिस चेंग शादी की डेट डिसाइड हो गई है, तुम अपनी कमियों में क्या काम कर रही हो? यहाँ अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। जो भी तुमने कहा वो सही है। तो जीशेंग को तुमसे शादी करके क्या मिलेगा? सभी जीशेंग पे नजर रखे हुए हैं, उसके हर एक मूवमेंट को लोग देखते हैं। तुम उसकी होने वाली वाइफ हो, तुम्हें कैपेबल वाइफ बनना होगा ताकि तुम उसका अच्छे से घर बसा सको। अगर कुछ भी गलत हो गया तो जीशेंग की इमेज सबके सामने बहुत खराब हो जाएगी। तो तुम ट्रेनिंग के लिए रोज एम्प्रेस के पास पैलेस में आओगी। तुम्हें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अब पीछे हट नहीं सकती, बाकी की बातें एम्प्रेस बताएंगी, ठीक है? क्या तुम्हें आप कुछ कहना है?
वही कहता है तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम अभी कह सकती हो। मैजेस्टी हमेशा स्टेट अफेयर्स में बिजी रहते हैं, उनके पास ऐसा टाइम बहुत कम होता है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी क्या मैं एक कंप्लेन कर सकती हूँ? मैजेस्टी कहता है तुम्हें डर नहीं है? तुम मेरे सामने किसी की डायरेक्ट कंप्लेन कर रही हो जिसमें हम सिर्फ 3 बार ही मिले हैं। तुम्हें पता है किसी की कंप्लेन करना, वो भी मेरे सामने, कितना सीरियस हो सकता है? शाओशेंग कहती है मुझे स्टेट अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट मुझे एक छोटी सी बात पे कंप्लेन करनी है। बट इन छोटी सी बातों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जनरल लिंग कहते हैं कि वो आपके लाडले हैं, इसलिए वो आपको फादर की तरह देखते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्या ये प्रॉपर है? अगर प्रॉपर नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। मैजेस्टी कहता है सही है, वो भी इसे प्रॉपर बताता है। शाओशेंग कहती है मुझे कंप्लेन करनी है जनरल ऑफ चैरियट एंड कैलवरी, जनरल वांग चुन की बेटी वांग लिंग की। मुझे उसकी कंप्लेन करनी है क्योंकि वो मुझसे बदतमीजी में बात करती है और मेरी हर जगह बेइज्जती भी करती है। उसने लू फैमिली की पार्टी में मेरी इंसल्ट की। मैजेस्टी कहता है हैं? यहाँ वैन शूजन कहती है कॉइन तो ठीक है, मुझे इसके बारे में बात करनी थी। तो ऑफिशियल पैंग ने जो प्रॉमिस किया था उसका क्या वो अरेंज हुआ? ओल्ड लेडी कहती है आप चिंता ना करें, लॉर्डशिप की प्रॉपर्टी शाओचुन में है। मेरे मास्टर श्योर हैं कि वो सेफ रहें, बट कॉइन का मैटर छोटा नहीं है। तुम जरा ध्यान से बोलो, अगर कुछ भी गलत हुआ हम अपनी जिंदगी खो देंगे। वैन शूजन हंसती है और कहती है प्रिंस शियानन की फैमिली अब इतनी वैल्यू रही नहीं, बट मैजेस्टी भी हमारी वैल्यू करते हैं। हमने इन्हें उस वक्त सपोर्ट किया जब उनके पास कुछ भी नहीं था। अगर मेरे फादर ने उसकी शादी एम्परर से नहीं की होती तो वो आज एम्प्रेस नहीं होती। मेरे फादर बैटल में मर गए, इसलिए मुझे अभी भी पर्सनल कंसिडरेशन चाहिए। ओल्ड लेडी कहती है सुनकर अच्छा लगा, लॉर्डशिप ने मुझे एक लेटर आपको देने के लिए कहा था। वो लेटर लेती है और खोलती है। ओल्ड लेडी कहती है मास्टर को पता था कि ऐसी सिचुएशन आपको परेशानी में खड़ा कर सकती है, बट लॉर्डशिप अभी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। बहुत साल हो गए उन्होंने नए कपड़े भी नहीं खरीदे, वो गरीबी में ही जी रहे हैं। उन्होंने दोपहर के बाद खाना भी खाना बंद कर दिया है और वो अब अंदर ही रहते हैं। लॉर्डशिप के पास कोई चॉइस नहीं थी, बट इसलिए उन्होंने ऐसी डिमांड रखी। वैन अब रॉयल है, पूरी दुनिया में वैन का नाम है। अगर प्रिंस शियानन जल्दी मरे नहीं होते तो क्या प्रिंस शियानन बेसहारा जीवन शाओचुन में जीते? वैन शूजन कहती है शियानन फैमिली यानी वैन क्लैन की पूरी दुनिया होती, बट हमारी जिंदगी इतनी हार्ड क्यों है? तभी वांग लिंग आती है और कहती है मदर मुझे पता नहीं था कि आपकी गेस्ट आए हैं। वैन शूजन कहती है तुम भूल गई जो मैंने तुम्हें सिखाया? अंदर आने से पहले तुमने नॉक क्यों नहीं किया? जाओ यहाँ से। ओल्ड लेडी कहती है रुको। वो उठती है, लियांग फेंग को देखकर कहती है ये तुम्हारी बेटी है। वो उसे घूमते हुए देखती है और कहती है तुम तो बहुत सुंदर हो। वो एक ब्रेसलेट उतार के उसे देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है हमारी पहली मीटिंग की तरफ से। आई होप कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। क्या ये शादी लायक है? मैडम को गुजरे अरसा बीत गया। वैन शूजन कहती है वांग लिंग अभी छोटी है, जनरल और मैं इसे अभी अपने पास रखना चाहते हैं। वैसे भी ऑफिशियल पैंग की एज मेरे हस्बैंड के बराबर है, वो इतनी छोटी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? ओल्ड लेडी कहती है एज की चिंता ना करें, अगर उन्हें ये पसंद होगी तो वो इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। वैन शूजन कहती है क्या ऑफिशियल पैंग का अस्थमा अभी भी सीरियस है? उन्हें शादी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है जबकि वो बीमार है? ओल्ड लेडी कहती है तुम भूलो नहीं मेरे मास्टर बीमार कैसे हुए हैं। अगर मेरे मास्टर प्रिंस शियानन को वापस नहीं लाए होते तो बदबू की वजह से वो बीमार नहीं होते। यही रीजन है उनके अभी तक कोई भी बच्चे नहीं हुए हैं। ये दुनिया उनकी काइंडनेस को भूल नहीं सकती, पर तुम भी भूलना नहीं। वैन शूजन कहती है मैं नहीं भूली, मैं ऑफिशियल पैंग की हेल्प जरूर करूंगी, मैं उनके लिए लड़की ढूंढ लूंगी। ओल्ड लेडी कहती है लॉर्डशिप शाओचुन में फंस गए हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली को हमेशा याद करते हैं। अगर वो अपनी नीज से मिले होते तो वो बहुत खुश होते। मेरे मास्टर और उनके लॉर्डशिप दोनों भाई हैं, बट वो अभी तक फैमिली नहीं बने हैं। अगर शादी हो जाएगी तो हम फैमिली होंगे, तब उन्हें लॉर्डशिप की सुनने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ क्राउन प्रिंसेस कहती है तुम्हारे और वांग लिंग के बीच में छोटी सी नोकझोंक हुई है, पर तुम्हें मैजेस्टी के सामने इसे लाने और उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं थी। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी और एम्प्रेस आप जीशेंग को बेटे के समान मानते हैं, वो हमारी फैमिली है, इसलिए ये नेचुरल है कि हम अपनी बातें उन्हें बताएं क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं। मैजेस्टी कहता है कोई बात नहीं, बस बताओ मुझे। वो ही इशारा करता है। शाओशेंग कहती है उस दिन मिस वांग और उन लड़कियों ने मुझ पे ये आरोप लगाया कि मैं फ्लर्ट करती हूँ और लोगों को पब्लिक में इम्प्रेस भी करती हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है मुझे लगा बात बहुत सीरियस होगी,
पर ये वर्ड जेलसी में कहे गए हैं। शाओशेंग कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ हाइनेस, अगर मैं वाकई में फ्लर्ट करती हूँ तो क्या जनरल लिंग पट गए? मैजेस्टी का क्या, जिन्होंने ये रिश्ता पक्का किया है? अगर मैं कंप्लेंट नहीं करती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि जनरल लिंग ऑब्सेस्ड हो गए हैं एक ब्यूटीफुल वुमेन से। मैजेस्टी, जो भी मेरे और वांग लिंग के बीच में हुआ वो भले ही एक छोटी बात है, बट आई एम श्योर वो वर्ड्स की वजह से कंट्री को बर्बाद भी कर सकता है। आपके घर के मामले बराबर हैं स्टेट अफेयर से। अगर कोई फैमिली खुशी से नहीं रहेगी तो कंट्री कैसे चलेगी? इसलिए कंट्री और फैमिली की तरफ से मैं ये कंप्लेंट कर रही हूँ। मैं मिस वांग की गलतियों के पीछे पड़ना नहीं चाहती, बट मिस वांग हमेशा जीशेंग के पीछे पड़ी रहती है। अगर मैं सब कुछ टॉलरेट करती रही तो वो मुझे कभी भी परेशान करना नहीं छोड़ेंगी। ये बात और भी सीरियस हो सकती है। क्या इससे सिचुएशन और खराब नहीं होगी? इसलिए मैं आज कंप्लेंट करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में इससे कम प्रॉब्लम होगी। क्राउन प्रिंस कहता है शाओशेंग सही कह रही हो, जब से जीशेंग और शाओशेंग का रिश्ता पक्का हुआ है लिंग अजीब बिहेव कर रही है। अगर मैं कहूँ तो उसने ये भी कहा कि शाओशेंग जीशेंग के लायक है ही नहीं। मैंने भी ऐसा पहले ही सुना था। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? क्राउन प्रिंसेस कहती है मैंने भी सुना, सभी लड़कियां जीशेंग की दीवानी है। हम कह सकते हैं वांग लिंग भी उनमें से ही आती है। मैजेस्टी कहता है तुम सभी सही कह रहे हो, बट इसमें गलती किसकी है? मैजेस्टी और बुई एक दूसरे को देखते हैं। मैजेस्टी कहता है बट हमें लिंग को सिखाना पड़ेगा ताकि वो फ्यूचर में परेशानी खड़ी ना कर सके। मैं हुनक्काओ को भेजता हूँ उनके घर। एम्प्रेस कहती है शाओशेंग, मैंने इस टॉपिक पे मैजेस्टी से बात की है। तुम जीशेंग से शादी करने जा रही हो, इसलिए तुम्हें पैलेस के रूल सिखाने होंगे। तुम यहाँ चांगकुई पैलेस में कुछ दिन रहो ताकि मैं तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकूंगी। शाओशेंग कहती है बट, मैजेस्टी कहता है बट क्या, तुम खुश नहीं हो एम्प्रेस, तुम्हें खुद सिखा रही है। तभी बुई कहता है मैजेस्टी, एम्प्रेस, चेंग फैमिली हमेशा वॉर की वजह से 10 साल घर से दूर ही रहे हैं। शाओशेंग ने उनके साथ कभी भी टाइम स्पेंड नहीं किया। मेरे से शादी के बाद वो उनके साथ आसानी से रह नहीं सकती। वो उनसे अलग होना भी नहीं चाहती और मैं उसे ऐसे अलग करके सफर नहीं करवा सकता। मुझे लगता है शाओशेंग घर में ही रहे। मैं उसे पैलेस रोज लाऊंगा पढ़ने के लिए। मैजेस्टी कहता है ओह, तो तुम उसे खुद यहाँ हर रोज छोड़ने आओगे? अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। एम्प्रेस कहती है जैसा मैजेस्टी चाहे। जीशेंग शाओशेंग को चांगकुई पैलेस में सुबह 7 बजे से पहले हर रोज छोड़ेगा और शाम 5 बजे के बाद उसे घर ले जा सकता है। तुम्हें सिर्फ 10 दिन में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है? शाओशेंग कहती है यस एम्प्रेस। बुई और शाओशेंग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। यहाँ वांग लिंग रोते हुए कहती है मुझे शादी नहीं करनी। शाओचुन कैपिटल से बहुत दूर है, वहाँ कुछ भी नहीं है, सभी वहाँ गरीब हैं, वो जगह रहने लायक है ही नहीं। वैन शुजन कहती है अगर तुम्हारे अंकल वहाँ रह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? लियांगफेंग कहती है शाओशेंग बुई से शादी कर रही है, बट मेरी शादी बेकार जगह हो रही है, ये सही नहीं है। वो मुझे हमेशा से नीचा दिखाती है। अगर हम अपनी सिचुएशन कंपेयर करें तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी। वैन शुजन कहती है वो एक मिलिट्री जनरल की बेटी है, वो तुम्हारे चिंता के लिए लायक है ही नहीं। अगर तुम ऑफिशियल पैंग कुन से शादी कर लोगी तो कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। ऑफिशियल पैंग चियानन फैमिली के सपोर्टर हैं, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। वांग लिंग मना करती है और कहती है फादर आप मेरी हेल्प करें। अगर मेरी शादी शाओचुन में हो गई तो आप मुझे दोबारा देख नहीं पाएंगे। फादर क्या आप मुझसे अलग हो पाएंगे? वांग चुन कहता है डियर ये हमारी इकलौती बेटी है, तुम उसकी शादी पैंग कुन से कैसे कर सकती हो और वो हमेशा सफर करेगी। वैन शुजन कहती है चियानन फैमिली शाओचुन की वजह से है। मेरे ब्रदर की पावर एक छोटे से वक्त के लिए जरूरी है ताकि वो वापस आ सके। जब तक वो आएगा सभी लेडीज हमसे जलेंगी। ये कैपिटल तो उसके सामने कुछ भी नहीं। वांग लिंग कहती है अगर अंकल लायक होते तो शाओचुन में जाकर पैंग कुन के नीचे नहीं होते। वैन शुजन कहती है हाउ डेयर यू, ये सिर्फ टेम्परेरी सिचुएशन है शानन फैमिली के लिए। अगर शानन फैमिली ने एम्परर की हेल्प नहीं की होती तो आज के एम्परर पुराने एम्परर ली को खत्म नहीं कर पाते। आज एम्प्रेस भी हम पे डिपेंड करती हैं। हमारे डिसेंडेंट कंट्री के लिए मर गए, बस अब अंकल ही बचे हैं। पूरी दुनिया वैन फैमिली के कर्जदार है, तुम्हें मना करने का कोई हक नहीं है। वांग लिंग कहती है मदर क्या हम एक फैमिली है? वैन शुजन कहती है अगर शानन फैमिली खत्म नहीं होती तो मैं तुम्हारी फैमिली का पार्ट नहीं होती। तभी अनाउंसमेंट होती है हुनक्काओ मैजेस्टी की ओरल डिग्री लाए हैं। सभी वहाँ होते हैं। हुनक्काओ कहता है मैडम आप नील करें। वैन शुजन कहती है मैं डिसेंडेंट हूँ शानन फैमिली की, मैं नील कैसे करूँ वो भी एक उनक के सामने?
ओनक काओ कहता है तुम मैजेस्टी को डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। वांग चुन उसे कहता है बैठ जाओ, बट वैन शूजन मना करती है। ओनक काओ ओरल डिक्री कहता है मैजेस्टी ने कहा है। वांगलिंग ने बदतमीजी की है क्योंकि वो अच्छे बैकग्राउंड से आती है। उन्होंने मिस चैंग को लू फैमिली की पार्टी में ह्यूमिलेट किया और उनका मजाक भी उड़ाया। इसलिए जनरल वांग चुन आप लापरवाह हैं अपनी बेटी की तमीज को लेकर। हम फैमिली हैं, इसलिए मैं फादर और डॉटर को उनकी गलती सुधारने का मौका देता हूँ ताकि वो फ्यूचर में कोई भी इस तरह से हरकत ना करें। सभी डिग्री एक्सेप्ट करते हैं। ओनक काओ कहता है मैडम वांग आप मैजेस्टी को थैंक्स करें। मैडम वांगलिंग को कर्रा चाटा मारती है। वांगलिंग नीचे गिर जाती है। ओनक काओ वहाँ से चला जाता है। वांग चुन कहता है डियर तुमने इसे क्यों मारा? लिंग ने गलती की है, हम उसे अच्छे से सिखाएंगे, तुम्हें उसे सबके सामने मारने की क्या जरूरत थी? वैन शूजन कहती है मैं इसे हमेशा से सिखाती हूँ, तुम्हारी रगों में प्रिंस यानन का खून बहता है। अगर तुम्हें कोई ह्यूमिलेट करे या बुली करे तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए था। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के साथ कैसे बिहेव करती हो, बट आज तुम्हें ऐसे ह्यूमिलेट नहीं होना चाहिए था। मैजेस्टी ने मुझे आज एम्बैरेस किया, वो भी मिलिट्री जनरल की बेटी के लिए। अगर शुआन क्लैन ने उन्हें रोका नहीं होता तो मैं और मैजेस्टी अगर एक वंश से पैदा नहीं हुए होते तो आज मैं एम्प्रेस होती, ना कि शुआन शैनन। चलो हम पैलेस में चलकर इस मैटर को सेटल करते हैं। वांगलिंग कहती है मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि मैं अपनी गलती को घर में रहकर ही सही करूं। आप डिक्री के खिलाफ जाना चाहती हैं क्या? वैन शूजन कहती है मुझे मैजेस्टी से डर नहीं लगता। वांग चुन कहता है पूरा वांग क्लैन उनसे डरता है और मैं भी मैजेस्टी से डरता हूँ। वो वांगलिंग को लेकर जाता है। तभी वैन शूजन कहती है तुम सभी डरते हो बट मैं नहीं, मैं झुकूंगी भी नहीं। और एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.